बनारस में एक युवा पंडित था। वो घाट पे रहता था, तरमाल खाता था। आप जैसे यजमान पहुंच जाए, कोई कुछ खिलाए कोई कुछ खिलाए, दंड पेलता, गंगा जी में नहाता, ना सुबह को पूजा करे, ना शाम को संध्या वंदन करे, ना गंगा आरती में सम्मिलित हो। लेकिन सुदर्शन था, भजन गाता था, मजे में रहता था। तो जैसा कि लोग चिंतित हो जाते हैं, वहां के कई पंडित चिंतित हो गए कि ये कौन है। तो लोगों ने कहा इसे घाट से निकालो। क्या अपराध है भैया? बोले ये तो पूजा अर्चना ही नहीं करता, संध्या उपासना नहीं करता। पंडितों ने उसे बुलाया सभा में कि भाई क्यों नहीं करते? बोला जी सूतक लग रहा है। सूतक, सूतक जानते हो? नए बच्चे नहीं जानते होंगे। घर में कोई मृत्यु हो जाए तो पंडित जी कहते हैं सूतक लग गया, 15 दिन तक पूजा नहीं होगी, हवन नहीं होगा। घर में नया बच्चा पैदा हो जाए, कहते हैं सूतक लग गया। इसका मतलब क्या है? लोग व्यस्त होंगे इसलिए। चलो जी, 1 महीना बीत गया, पट्टा फिर कुछ नहीं करे। फिर बुलाया, बोले क्यों नहीं करता? बोले सूतक लग रहा है। उसको 7-8 बार बुलाया, हर बार कहा जी करूंगा करूंगा, सूतक लग रहा है। एक दिन घेर लिया लोगों ने, बोले तेरे ऐसे कौन मर जी रहा है हर महीने कि तेरे रोज सूतक लग रहा है? पंडित ने क्या अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा मैं रोज सुबह उठता हूं तो मेरे हृदय में ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होता है, और मैं रोज सोता हूं तो मोह रूपी माया मेरी मर जाती है। मेरे घर में रोज सूतक रहता है, इसलिए आनंद में रहता है। मृता मोहमयी माता जातो ज्ञानमय सुतः। रोज मोह रूपी माया मरती है और जातो ज्ञानमय सुतः, और ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होता है। सूतकम वर्तते नित्यम कथम संध्याम उपासमहे। मैं कहां से संध्या उपासना करूं? मेरे को अक्सर महिलाएं पत्र लिखती हैं फेसबुक में, भैया मैं पढ़ती तो हूं हनुमान चालीसा, में पढ़ती तो हूं ये देवी स्तुति, पढ़ती तो हूं विष्णु सहस्त्र नाम, उच्चारण मेरा ठीक नहीं है, भगवान मेरी पूजा स्वीकार करेंगे। अरे उच्चारण से क्या है? एक सड़क पे बेचारा मजदूर गायत्री मंत्र पढ़ रहा होगा, अब उसके उच्चारण में कुछ गड़बड़ी थी, नहीं ठीक पढ़ पा रहा था, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहा होगा, गड़बड़ी हो गई। उधर से एक प्रोफेसर साहब गुजरे, वो कह लेंगे क्या कर रहा है? बोले भगवान की पूजा कर रहा हूं, भगवान को संदेश। बोले तू मूर्ख है, भगवान तेरा संदेश ले लेंगे क्या? तो गलत संस्कृत पढ़ रहा है तू। उसने कहा नहीं जी ले लेंगे। बोले कैसे ले लेंगे? जब उन्हें पता नहीं चलेगा तू क्या बोल रहा है तो कैसे संदेश ले लेंगे? तो उसने कहा कि आपका बच्चा है कोई? बोले हाँ 9 साल का है, बोर्डिंग स्कूल में गया है। बोले वो आपको चिट्ठी लिखे तो आप चिट्ठी को पढ़ोगे कि उसकी स्पेलिंग मिस्टेक निकालोगे? बोला पढ़ूंगा। तो बोले जब आप अपने लड़के की सुन सकते हो तो भगवान मेरी भी सुन रखा, मैं भी उसी का लड़का हूं। 2 प्रश्न छोटे छोटे हैं। श्रीकांत शुक्ल यहां सुनने आए हैं। वे कह रहे हैं कि कल आपने सिर्फ भरत पर बात की, क्या लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी से भगवान का उतना प्रेम नहीं था? ऐसा नहीं है, शत्रुघ्न जी पर सबसे कम बोला गया है। मेरा तो मन है कि एक दिन मैं शत्रुघ्न जी पर ही बोलूं किसी प्रकार से। लक्ष्मण जी पर पहले बोल चुका हूं, कुछ जगह बोला है, लेकिन आपने कहा है कि लक्ष्मण से प्रेम नहीं था। ऐसा नहीं, लक्ष्मण से भी बहुत प्रेम है। वस्तुतः देखो तो राम और लक्ष्मण अलग नहीं है। आप कितने भी यशवान हो जाएं, आप कितने भी धर्मशील हो जाएं, आप कितने भी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएं, आप देशों के राजा बन जाएं, लोकतंत्रों के महानायक बन जाएं, लेकिन सूरज की रोशनी में प्रधानमंत्री जी भी, राष्ट्रपति महोदया भी, कोई भी खड़ा होगा तो उसका शरीर, उसका परिदृश्य, उसके कपड़े कितने भी सुदर्शन हो, कितने भी उजले हो, उसकी परछाई काली पृथ्वी पर दिखाई देगी। जब से पृथ्वी बनी है कोई सिकंदर ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसकी परछाई उजली हो। केवल इस विश्व की मर्यादा में इस पृथ्वी पर केवल हमारे राघवेंद्र भगवान राम ही ऐसे चले जिनकी परछाई उजली है। भगवान नीले वर्ण के हैं और उनकी परछाई की तरह चलने वाले लक्ष्मण जी उजले वर्ण के हैं। लक्ष्मण भगवान की उजली परछाई। आप कभी चित्रकूट पधारिए, बहुत अद्भुत जगह है। इतनी अद्भुत कि 2 प्रदेशों का दावा है कि हमारा है, कि हमारा है। आधा चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है, आधा चित्रकूट मध्य प्रदेश में।
माता मंदाकिनी की धारा उनको अलग अलग करती है। कुछ नहीं है, नक्शे में सिर्फ इतना ही है, इधर है इधर है। एमपी वाले भी कहते हैं कि हमारे यहां रहे भगवान, हम यूपी वाले कहते हैं कि हमारे यहां भी रहे। चित्रकूट में कामदगिरी के जिस पर्वत पर भगवान ने विश्राम किया, उसके कोने पर चढ़ने के बाद अब तो रास्ते भर भी कुछ मकान और कुछ साधु संतों की कुटियां हैं। वहां एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। सुनते हैं कि ये सदियों से 8000 वर्षों से तभी से ऐसा ही रखा हुआ है। उस पर बैठकर रात्रि भर लक्ष्मण निरीक्षण करते थे कि किसी दिशा से असुरों का प्रवेश तो नहीं हो रहा, कोई गलत पशु तो नहीं आ रहा। महर्षि विश्वामित्र ने 15 वर्ष की आयु में जब राम को अपने शिष्यत्व में स्वीकार किया भगवान को, तो उन्हें बहुत सारी सिद्धियां दी थी। अक्सर लोग पूछते हैं सिद्धि क्या थी। यह सिद्धि यूं मान के चलिए कि उस समय विश्व में डिफेंस साइंस की 2 बड़ी लैब थी। जैसे आज नासा को लैब माना जाता है, जैसे आज पेंटागन को लैब माना जाता है, विश्व की सबसे बड़ी 2 लैब थी। एक लैब के ओनर मालिक चलाने वाले थे महर्षि विश्वामित्र, और एक लैब के चलाने वाले थे महर्षि अगस्त्य। एक उत्तर भारत में काम करते थे, एक दक्षिणापथ में काम करते थे। लेकिन इन दोनों का विज्ञान तो बहुत विकसित हो गया था, लेकिन आयु क्षीण हो रही थी। और ये दोनों ही एक ऐसे सुयोग पात्र को ढूंढ रहे थे जिसके हाथ में सदियों के शोध के बाद बने हुए इन वैज्ञानिक यंत्रों को सौंप कर जाए। पूरी दुनिया किस बात पर चिंतित है कि हमारा एक पड़ोसी देश है, उसने एटॉमिक बम बना लिया है। हमको लेकर कोई चिंतित नहीं है। हम तो सन 77 के बाद से इस प्रयास में लगे हुए। शक्ति अगर गलत हाथों में आ जाए तो वो हिटलर पैदा करती है, और शक्ति अगर जगत के मंगल के हाथों में आ जाए तो वो गांधी पैदा करती है, पटेल पैदा करती है, तिलक पैदा करती है, भगत सिंह पैदा करती है। इस शक्ति को किसको सौंपूं विश्वामित्र?